संभावना है। केंद्र सरकार ने हाथ पीछे कर लिए, 30,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करने के बावजूद भी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारे मुख्यमंत्री पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, मतलब आप इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं और आपका ये कहना है कि अपने राज्यों को लेकर आप लोगों की पूरी तैयारी है। अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए यहां पर विश्वास सारंग जी, देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मौजूदा जो वक्त है उसके मद्देनजर भी, और इसी के साथ ही सबसे पहले तो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आप लोगों की इसको लेकर क्या है तैयारी, इसके बारे में किस तरह से आप मध्य प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करेंगे? चित्रा, कोरोना के पूरे इलाज में ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि एक दवाई के रूप में काम करता है। पर आज की तारीख में देश के सामने ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, और मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से लगातार पॉजिटिविटी बढ़ रही है, जिस प्रकार से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से ऑक्सीजन को लेकर हमें तैयारी करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की तारीख तक हमारी खपत और आपूर्ति में कहीं कोई डिसबैलेंस नहीं है। सब उसकी जो अनुपात है वो हमने मेंटेन किया है, और हमने आगे तक की भी पूरी तैयारी की है, चाहे वो ऑक्सीजन उपलब्धता का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो। पर फिर मैं कहूँगा ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, तो हमने इसमें जो तैयारी की बात है, जहां एक और हमने आपूर्ति को सुनिश्चित किया है, देश के जिस जिस हिस्से से हम ऑक्सीजन ला सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन की सुचारू व्यवस्था कर रहे हैं। हमने ऑक्सीजन के टैंकर को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है, और ये सुनिश्चित किया है कि उसको हम ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हम उसके टैंकर को लेके आते हैं, हम उसकी पायलटिंग करते हैं, जिससे वो समयबद्ध तरीके से डॉक्टर्स तक, हॉस्पिटल तक पहुंच सके। उसके साथ ये भी सुनिश्चित किया गया है कि हम ऑक्सीजन की अपनी खपत को कम कर रहे हैं। पैरेलल जो हमारे सोर्सेज हैं, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो या छोटे छोटे ऑक्सीजन के प्लांट हॉस्पिटल में लगाने की बात हो, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसको कम करें हम, और ऐसी तैयारी हम कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और जिस तरह की खबरें आज महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई हैं, उससे सबक लिए जाने की भी जरूरत है, क्योंकि वहां पर 22 लोगों की मौत की खबर यकीनन बहुत ज्यादा अपने आप में दुखद हो जाती है। तो इसको लेकर चुनौतियां भी कई हैं। इन सब के बीच हमारे साथ पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह साधु जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कोरोना काल के इस दौर में क्या है आप लोगों की तैयारी, किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं, कमी कहां पंजाब सरकार इस वक्त महसूस कर रही है, विस्तार से अगर आप जानकारी दें और अपने राज्य के लोगों को आप आश्वस्त कर पाएं। बलबीर जी। ऐसे मैडम कि हमारे जो कोरोना का काफी प्रकोप है वहाँ पंजाब में भी है, और जो जुगे स्ट्रेन आने के बाद काफी हमारे इसमें इजाफा भी हुआ है, और काफी हमारी डेथ्स भी हुई हैं। ऐसी बात नहीं कि हम इस चीज से डरते नहीं, कि हम सच बोलना ठीक है कि जो कोमॉर्बिडिटी है उसके कारण हमारे पंजाब में डेथ भी ज़्यादा हुई है। और दूसरा, जो पंजाब सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी की बात है, जहाँ कोविड को रोकने की बात है, उसमें हमने हर तरह का अपना हीला बरता है कि हर तरीके से इसको कैसे रोकना है, चाहे वो मेडिकल तौर पे, चाहे ट्रीटमेंट की बात है, ट्रेसिंग की बात है, चाहे सैंपलिंग की, टेस्टिंग की बात है, हर चीज़ को हमने प्रायोरिटी दी है। लेकिन फिर भी जो हमारे माइग्रेंट्स जो बाहर से लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पंजाब का एक रीजन है दोआबा, उसमें बहुत सारे लोग यूरोप में हैं, बहुत सारे यूएसए में हैं, बहुत सारे कनाडा में हैं, और कंट्रियों में भी हैं, और प्लस बहुत सारे लोग हमारे पूरे इंडिया में, चाहे आईटी इंडस्ट्री की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, जहाँ बम्बे में हैं, जहाँ पूना में है, जहाँ बंगलौर में है, वो भी बहुत सारे लोग वापस पंजाब में आ रहे हैं। इसी कारण हमारे जो जुके स्ट्रेन का जो बहुत ज़्यादा जहाँ